Hello, third class. I hope you all are fit and fine at your homes. Today we will do lesson 8, the festivals we celebrate. त्योहार जो हम सेलिब्रेट करते हैं। रचे बेटा, इस चैप्टर के अंदर हमें बताएंगे कि हम कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और क्यों करते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। भारत त्योहारों का देश है। जो सारे त्यौहार हैं हमारे फन मज़े के साथ, मस्ती के साथ, है ना, कोई गाकर डांस करके और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर हम सेलिब्रेट करते हैं। कुछ फेस्टिवल्स ऐसी होती हैं जो कि मेलों से संबंधित होती हैं। वी सेलिब्रेट नेशनल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हम राष्ट्रीय, धार्मिक और फसलों की कटिंग से रिलेटेड त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हैं। और जो ग्रेट पीपल बर्थडे होते हैं वो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं एज आ फेस्टिवल के रूप के में। सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय एवरीबडी इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। कहते हैं कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो हर स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं, इंडिया के हर स्टेट में। और ये फेस्टिवल्स हैं, कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो ओनली स्टेट्स में ही, कुछ स्टेट्स में ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल फेस्टिवल्स। द 3 नेशनल फेस्टिवल्स आर, हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। आज़ादी दिवस जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था बेटा? 15 अगस्त 1947। रिपब्लिक डे आप कब सेलिब्रेट करते हो? 26 जैन को, क्योंकि 26 1950 को क्या हुआ था? हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। गांधी जयंती क्यों सेलिब्रेट करते हैं आप? क्योंकि इस दिन गांधी जी का क्या हुआ था? बर्थ हुआ था और उन्होंने हमारे देश की आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान डाला था। जो फेस्टिवल्स हैं, कहते हैं ये फेस्टिवल हर स्टेट और एवरीबडी हर एक बंदे के द्वारा क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिपेंडेंस डे, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, इसीलिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी, इंडिपेंडेंस एज अ इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज़ादी दिवस के रूप में हर देश में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जो मेन फंक्शन है वो लाल किले के अंदर रखा जाता है, जो दिल्ली के अंदर है। प्राइम मिनिस्टर उस दिन वहाँ पर झंडा लहराता है और लोगों को क्या करता है? स्पीच के साथ एड्रेस करता है। होल नेशन, कहते थे होल नेशन रिमेंबर्स द फ्रीडम फाइटर्स, और बताता है कि हमारे सारे देशवासियों को फ्रीडम फाइटर्स को याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक दे दी थी। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, चिल्ड्रन में बच्चे फ्रीडम फाइटर बन के आते हैं और इस फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आफ्टर दैट रिपब्लिक डे, इंडिया रिपब्लिक गणतंत्र कब हुआ था? 26 जन 1950 में। तो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है एज आ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन मेन फंक्शन है राजपाट न्यू दिल्ली के अंदर रखा जाता है। इस दिन आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, स्कूल चिल्ड्रन, फोक डांसर्स आते हैं और स्पेशल परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स अ सल्यूट, राष्ट्रपति को वो क्या करते हैं? सल्यूट करते हैं। जो ये मेन अट्रैक्शन होता है परेड का, कहते हैं डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग वे से होता है। इस दिन ब्रेवरी अवार्ड विनर्स भी इस परेड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आफ्टर दैट गांधी जयंती, द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी जयंती, जो गांधी जी का बर्थडे है वो 2 अक्टूबर को होता है। गांधी जी ने हमारे देश को, ठीक है जी, अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी, इसीलिए ही डेडिकेटेड हिज इंटायर लाइफ, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों के भले के लिए समर्पित कर दी थी, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इसलिए उनका बर्थडे एज अ नेशनल फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये फंक्शन है, इस दिन मेन फंक्शन राजघाट में रखा जाता है, जहाँ पर महात्मा गांधी जी की समाधि है। इस दिन हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अदर मिनिस्टर्स, हाई ऑफिशियल्स आते हैं रिस्पेक्ट पे करने के लिए किसको? समाधि को। और प्रेयर मीटिंग्स भी रखी जाती हैं हर स्टेट के अंदर। आफ्टर दैट रिलीजियस फेस्टिवल्स, कहते कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, कहते जैसे हमारे देश के अंदर होली, दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, गुरपूरब, क्रिसमस, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, नवरोज़, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किए जाते हैं। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ देम, इसमें हम कुछ के बारे में पढ़ेंगे। होली, ठीक है जी, होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार है। ये नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है मार्च के मंथ में। इन दिस मंथ, इस मंथ के अंदर जो वेदर होता है ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंड होता है। इस दिन मैन वूमेन बच्चे एक दूसरे के ऊपर कलर पाउडर डालते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? गुलाल कहते हैं, और रंग पानी डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये वो टाइम होता है जिस टाइम हमारी जो कनक की फसल है वो अच्छे से
पक चुकी होती है। दशहरा, ठीक है जी, दशहरे को विजयदशमी भी कहते हैं। ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। इस दिन क्या किया था, श्री राम जी ने रावण का वध किया था। और रामलीला सेलिब्रेट की जाती है, 9 डेज तक वो चलती है ड्यूरिंग दशहरा। और एफिगियस ऑफ रावणा, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं इस दिन। दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा इन बंगाल एंड अदर ईस्टर्न स्टेट। दशहरा है कहते हैं दुर्गा पूजा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कुछ स्टेट्स के अंदर। वैसे क्योंकि जो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है वो क्यों की जाती है, इस दिन दुर्गा माता जी ने महिषासुर का वध किया था। दिवाली और दीपावली, इसको आप क्या कहते हो, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हो। इस दिन श्री राम जी अयोध्या में 14 साल के वनवास के बाद लौटे थे। एग्जाइल यानी कि वनवास के बाद लौटे थे, इसीलिए लोगों ने क्या किया था, दिवाली इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं उनके आने का ये क्या है, स्पेशल डे है। इस दिन घरों की सफाई की जाती है कुछ दिन पहले, ठीक है जी। लक्ष्मी माता का वेलकम करने के लिए लोग घरों को डेकोरेट करते हैं। इसको ये गॉडेस ऑफ वेल्थ, धन की देवी भी कहा जाता है। दिवाली वाले दिन कुछ लोग घरों के दरवाजे भी खोलकर सोचते हैं कि लक्ष्मी माँ उनके घर पर आए। हाउसेज हैं डेकोरेट किए जाते हैं दियाज के साथ, कैंडल्स के साथ, लाइट्स के साथ। और एवरीबडी वियर न्यू क्लोथ्स, हर कोई नए कपड़े पहनता है। स्वीट्स और गिफ्ट इस दिन एक्सचेंज किए जाते हैं। गुरपुरब, ये एक फेस्टिवल है गुरुज का। ये सिख गुरुओं की याद में क्या किया जाता है, उनके बर्थडे पर सेलिब्रेट करती हैं। इस दिन गुरुद्वारा साहिब में प्रेयर की जाती है, ठीक है जी। समागम होते हैं यानी कि, और रिलीजियस प्रोसेशन जल्द से भी निकाले जाते हैं। मेन फंक्शन गोल्डन टेम्पल के अंदर होता है, जिस दिन फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑल गुरुद्वारास के अंदर एज अ लंगर के रूप पर फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टुमारो वी विल डू learn about the Eid ul-Fitr, Christmas, Navroz and the harvest festivals. Now you have to read this chapter carefully.